अमृत दर्शन न्यूज में हम आज आपको दिखा रहे हैं डब्बू जी की प्रसिद्ध हींग की कचौरी के बारे में। डब्बू जी की प्रसिद्ध हींग की कचौरी का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और बड़े ही चाव से कचौरी का स्वाद लेते हैं। यहाँ आने वाले ग्राहकों ने हमें बताया कि वो स्पेशली यहाँ हींग की कचौरी खाने के लिए आते हैं, क्योंकि कचौरी में स्वादिष्ट हींग का तड़का लगाया जाता है जो राजधानी भोपाल में कहीं नहीं मिलता है। डब्बू जी की कचौरी, हींग वाली कचौरी काफ़ी फेमस मानी जाती है भोपाल में, और इसीलिए आज हम यहाँ पर कुछ कस्टमरों से पूछेंगे कि यहाँ पर उनको इस कचौरी में क्या विशेषता मिलती है, क्या टेस्ट मिलता है। नमस्कार साहब। नमस्कार। ब्रजेंद्र राठौर। आप आज यहाँ पर कचौरी खाने आए हैं, तो यहाँ पर आप कितने समय से कचौरी खा रहे हैं? मुझे 5 साल तो कम से कम हो गए, और मैं कटारा हिल्स से आया हूँ। कटारा हिल्स कम से कम यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ स्पेशल सिर्फ कचौड़ी खाने ही आया हूँ। तो इनकी कचौरी की क्या विशेषता है जो आप 15 किलोमीटर दूर चल के आए हैं? 2 विशेषताएं, एक तो हींग की कचौड़ी भोपाल शहर में मिलती नहीं है। नंबर 2, ये जो तेल इस्तेमाल करते हैं प्राय देखा गया है कि एक ही तेल कंटिन्यू चलाते हैं होटल वाले। ये एक बार एक घानी में से जो कचौड़ी निकालते हैं फिर उस तेल का इस्तेमाल नहीं होता, फिर नया तेल ही आता है, जो हमने देखा है। वो मतलब तेल के कारण भी एक तो स्वच्छता है और प्योरिटी है और स्वाद है। इन 3 चीज़ों के चलते हम यानी इतनी दूर से आ रहे हैं और 15 दिन में आ ही जाते हैं। भाई साहब, आपको यहाँ पर इनकी कचौरी में क्या विशेषता लगी? भाई साहब, हींग की कचौड़ी भोपाल राजधानी में शायद यहीं मिलती है। मैंने पूरे भोपाल में खाई है। इनका जो टेस्ट है, ऐसा टेस्ट पूरी राजधानी भोपाल में कहीं नहीं है। और इनके अलावा यहाँ पर इनकी और क्या विशेषता है जो आपको पसंद आती है खाने में? इनके और भी बहुत सारे आइटम हैं, मिठाई वगैरह हैं, चिप्स वगैरह हैं, गांठिए हैं, सारी वेराइटी हैं। परिवार के लिए, बच्चों से लेके पूरे परिवार के लिए आपको जो यहाँ से लेना, यहाँ अपना आए, हमने जैसे कचौड़ी खा ली, परिवार के लिए दूसरे मीठे आइटम। दुकान के मालिक डब्बू जी और संजीव नेमा ने बताया कि हम कचौरी में स्पेशल हींग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कचौरी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। हमारी दुकान की गुजिया भी बहुत फेमस है, जिसे ग्राहक ऑर्डर देकर भी बनवाते हैं। हम आज डब्बू जी की हींग की कचौरी खाने वाले एक कस्टमर से बात करेंगे कि उनको आखिरकार यहाँ क्या पसंद आया। नमस्कार भैया। नमस्कार, मेरा नाम राज पाठक। आज यहाँ पर आप आए, हींग की कचौरी हमने आपको खाते हुए हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, वैशाली नगर में ही हमारा घर है, और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ। सुबह भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ, और इनकी हींग की कचौड़ी बहुत डिफरेंट टेस्ट है। हींग का बड़ा तड़का महसूस होता है, तो बड़ा बढ़िया लगती है। तो वैसे आप लगभग कितने सालों से यहाँ की कचौरी खा रहे हैं? 4 साल तो हो गए होंगे, 3-4 साल। बाकी खाने में आपको आनंद आ गया? हाँ, एक नंबर, बेहतरीन। मैं आता हूँ, रेगुलर आता हूँ यहाँ पे, सुबह भी और अभी शाम को। आज मन हुआ तो आज अभी आ गया। ऐसा बढ़िया टेस्ट है। देखिए, यहाँ पर हमने देखा है कि हींग की कचौरी खाकर लोगों को बड़ा आनंद आता है, टेस्ट अच्छा लगता है उन्हें, और वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। अमृत दर्शन न्यूज़ 4-5 साल हो गए जी। तो इस कचौरी में ऐसा क्या विशेषता रहती कि लोग दूर दूर से आना पसंद करते हैं? सर, वो तो खाने के बाद ही समझ में आता है, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हींग की फैसिलिटी है। यहाँ कोई भी आइटम बनता है उसमें हींग ज़रूर डालते हैं, और हींग की वजह से ही लोग यहाँ टेस्ट सबसे बेस्ट है, और यहीं पे लोग आते हैं। तो वैसे दिन भर में बोला जाए तो लगभग कितनी कचौरियाँ आप लगभग बेच देते होंगे अंदाजन? एक 300-400-500 के लगभग कचौड़ियाँ बिक जाती हैं। यहाँ पर मेन हींग की कचौरी ही ज़्यादा पसंद की जाती है। हींग की कचौड़ी, और जितने आइटम है, कोई भी आइटम हो, अधिक से अधिक हींग का प्रयोग होता है, और बढ़िया आइटम भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर आप नाश्ते में वैसे क्या क्या बनाते हैं? नाश्ते में अपने समोसे और कचौड़ी, 2 आइटम। हाँ जी। तो जिसमें कचौरी, हींग, और सभी में हींग का प्रयोग मतलब किया जाता है, जिसके कारण टेस्ट। हींग ही मेन है। तो यहाँ पर आप कितनी बजे से शुरुआत कर देते हैं हींग की कचौरी की, और कब तक चलती है? सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक बराबर। और इसमें इसके अलावा भी आप लोग जैसे नमकीन आइटम बेचते हैं, तो उन सभी आइटमों में भी आप हींग का ही प्रयोग करते हैं? हाँ जी, सभी में हींग का प्रयोग होता है, और कुछ आइटम ऐसे हैं जो नहीं, हींग का यूज नहीं होता है। और वैसे तो हमारे यहाँ गुजियाँ भी बनती हैं, बहुत ही मतलब फेमस गुजियाँ हैं। अच्छा। हाँ, गुजियाँ भी बहुत तेज़ी से चल रही है। होली में बनी हुई थी, तो काफ़ी जो है लोग रह गए थे लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बना ही नहीं पाए, स्टॉक नहीं कर पाए। गुजिया सिर्फ आप होली के समय ही बनाते हैं और उसके 12 महीने ही बनाते हैं? महीने बनने लगी है, अब डिमांड ज़्यादा है इसलिए 12 महीने बन रही है।
देखिए यहाँ पर हमने सुमित से जाना और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हींग की कचौरी कितनी फेमस है और वो किस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हींग है, समोसे, हींग की कचौरी है, समोसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हींग का प्रयोग किया जाता है, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और इस हींग की कचौरी को यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है।